विद्यार्थियों, आज हम निर्देशांक ज्यामिति का जो अध्याय आपको समझाने जा रहे हैं, सूत्र हम उसका पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आज फिर आप जान लें। यदि कोई रेखाखंड के दो बिंदु दिए होते हैं और उस पर उस बिंदु के निर्देशांक निकालने होते हैं जो उसे अंतः विभाजित करता हो या बाह्य विभाजित करता हो, तो पहले आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन होता क्या है। जैसे देखिए, दो बिंदु दिए हैं ए और बी, इनको मिलाने वाला कोई रेखाखंड है। इसके निर्देशांक मान लीजिए 5,3 है और बी के निर्देशांक -6,4 हैं। तो इस पर कोई बिंदु P है जो इसे M1 अनुपात M2 में बांटता है। तो जब ये बिंदु P इस रेखाखंड के ऊपर होगा तब विभाजन अंतः होगा, और उसके लिए जो सूत्र होगा वो होगा x बराबर M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2, और y बराबर M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2। और वहीं पर अगर ये बिंदु ऐसे ना होकर इस प्रकार से हो, यानी कि इस रेखाखंड से, इस लाइन सेगमेंट से बाहर हो, तो ये विभाजन, ये M1 है, ये M2 है, और ये इस रेखा को इस प्रकार से बांटेगा, तो इस बिंदु के निर्देशांक जब निकालेंगे तो ये बाह्य विभाजन होगा। और इसके लिए जो सूत्र लगेगा x बराबर M1x2 माइनस M2x1 बटे M1 माइनस M2, y बराबर M1y2 माइनस M2y1 बटे M1 माइनस M2। इस प्रकार से ये अंतः विभाजन के लिए है और ये बाह्य विभाजन के लिए। अब जैसे एक प्रश्न दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1,7 और 4,3 वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो देखें छात्रों, करना क्या है हमें। सबसे पहले हमने बिंदु लिखा 1,7, 4,3, M1 अनुपात M2 3:2, x1 बराबर -1, y1 बराबर 7, x2 बराबर 4, y2 बराबर 3। अंतः विभाजन जैसा कि आपको सूत्र हमने बताया था, उसके लिए करना क्या है, x बराबर M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2। अब M1 का मान 3 है, x2 का मान 4 है, M2 का मान 2 है, x1 का मान -1 है। ये 3 + 2, 3 × 4 = 12 -2 बटे 5, 10 बटे 5, 5 दूनी 10, यानी x का मान 2। y बराबर M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2, 3 y2 3, 2 ये 7, 3 + 2, 3 × 3 9, 7 दूनी 14, 3 2 5 14 और 9 23 बटे 5।
तो बिंदु के निर्देशांक दो कामा 23/5। तो देखा आपने कितना आसान होता है इसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये सूत्र याद रहे कि अंतःविभाजन के लिए x बराबर इतना, y विभाजन के लिए x बराबर इतना, अंतः में y बराबर इतना, y विभाजन में इतना होता है। तो इस प्रकार से आप लगाएंगे, बहुत आसानी से लग जाएगा। अभी हम और प्रश्न आपको कुछ और हल करके बताते हैं। देखें, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं 6,4 और -2,5 वाले रेखाखंड को 2:3 के बाय अनुपात में बांटता है। तो हल देखें, साफ लिखा है कि बाह्य अनुपात में बांटता है। 6,4 -2,5 x1 6 y1 4 x2 -2 y2 5 m1 2 m2 3। तो बाह्य विभाजन में x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। यहाँ -2 नहीं, ये -2, ठीक है। तो देखें, m1 2 x2 -2, ये 3 और ये 6, 2 - 3 2 दूना 4 3 6 18 -1 18 4 22 -1 तो -22 है। y बराबर m1 y2 m2 y1 बटे m1 माइनस m2, m1 2 y2 5 3 4 2 - 3 10 - 12 -1 -2 बटे -1 2। तो बिंदु के निर्देशांक बाईस कामा 2। देखिए, कभी कभी प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है। विभाजन मतलब अनुपात हमें ज्ञात करने को कहता है, बिंदु के निर्देशांक देता है। जैसे बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में बांटता है। हाँ प्रिय छात्रों, ये समझे अब आप
जहां आपको M1 M2 नहीं मालूम है। और M1 M2 ज्ञात करने के लिए सूत्र हम अंतःविभाजन का ही रखेंगे। यदि अनुपात धनात्मक आएगा तो विभाजन अंतः होगा, यदि माइनस का आएगा तो बाह्य होगा। देखिए कैसे, इस प्रश्न में समझिए। -3, 10, 6, -8, x1 -3, y1 10, x2 6, y2 -8। ये -1, 6 जो दिया है, x बराबर -1, y बराबर 6। तो जो सूत्र है आपका x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इस x का मान -1 है, m1 x2 की जगह 6, m2 x1 की जगह -3 अपॉन m1 प्लस m2। अब क्या होगा कि ये जो अपॉन में है ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा -1 के मल्टीप्लाई में, तो इसमें -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -m1 -m2 6m1 -3m2। इस m1 को उधर भेजा, इसे इधर ले आए, 3m2 प्लस -m2 6m1 प्लस m1 2m2 बराबर 7m1 m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2/7। केवल x से ही निकाल दिया जाता है, y निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ अनुपात प्लस में है, चूँकि m1 रेशियो m2 2:7, अतः विभाजन अंतः होगा। तो समझ में आया आपको? इतना आसानी से ये लगते हैं। और कुछ प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए विद्यार्थियों, कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये 2 प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे बिंदुओं 6, 8 और 5, -6 से होकर जाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, या बिंदुओं 2a, 3a और 6a, 3a से होकर जाने वाली रेखा को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ अक्ष की बात हो रही है, तो अक्ष का मतलब या अभिप्राय जो है, x अक्ष का मतलब y का मान 0 होगा और y अक्ष का मतलब x का मान 0 होगा। अगर बिंदु x अक्ष पर होता है तो y 0 होता है, y अक्ष पे होता है तो x 0 होता है। आपको इसी चीज़ को ध्यान में रखना है और इसी से सवाल आपका हल हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे हम पहले इस प्रश्न को ले रहे हैं, इसमें क्या है, 6, 8 है और 5, -6 है। तो x1 6, y1 8, x2 5, y2 -6। x अक्ष पर y बराबर 0। अनुपात हमें नहीं पता है। अब देखिए, जो बिंदु होता है, जैसे ये है A और B, x अक्ष की बात हो रही है, x अक्ष मतलब ये, तो यहाँ x का मान तो कुछ होगा बट y की जगह 0 होगा। तो y की जगह 0 होगा तो यहाँ ये m1 है और ये m2 है। तो इसको हम y के कोऑर्डिनेट को लेकर चलते हैं। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब y 0 है तो y की जगह 0 रखा, m1 प्लस m1 y2 तो -6, m2 y1 8 और ये m1 प्लस m2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये m1 प्लस m2 पूरा 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि इसकी जगह हम 0 लिख सकते हैं।
और ये हुआ -6m1 + 8m2, यानी कि 6m1 बराबर 8m2, या m1/m2 8/6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4/3, यानी कि आपका आंसर हुआ m1/m2 = 4/3। तो समझ में आया आपको? इतना आसानी से लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रश्न में आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने पॉइंट्स को राइट डाउन किया, उसके बाद उन्हें नोट किया। x1 = 2a, y1 = 3a, x2 = 6a, then y2 = 3a. It lies on y-axis. It means स्थित है। Then x = 0. x का फार्मूला m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। x की जगह 0 पुट किया, m1 x2 की जगह 6a, m2 2a, m1 + m2। अब हुआ क्या कि ये m1 + m2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 के पास गया, तो ये 0 हो जाएगा। 6a m1 + 2a m2, m1 6a m1 बराबर 2a m2, तो m1/m2 -2a/6a, a से a 2 3 जा 6, m1/m2 -2/3। देखिए ये रेशियो माइनस में आने का मतलब कि अनुपात बाह्य होगा, अनुपात नहीं, विभाजन बाह्य होगा। और m1/m2 जो होगा 2/3 है। साइन माइनस का जो दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि विभाजन आपका बाह्य है, अंतर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको विभाजन से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना बतलाया, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा और आप अपने प्रश्नों को भली भांति NCERT वाली बुक के हल कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको पेपर में आसानी होगी। अगले वीडियो में मैं आपको त्रिभुज से के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल करना बतलाऊंगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई परेशानी आ रही है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।